हेलो एवरीवन, हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख रहे हैं और कई समय से 18 नवंबर का चर्चा था और ये सिर्फ चर्चा नहीं था, इसके हमारे पास कह सकते हैं कि पुख्ता प्रमाण थे, क्योंकि ये यूकेएसएससी के अध्यक्ष द्वारा श्री मर्तुलिया जी द्वारा ही एक प्रेस के माध्यम से कहा गया कि 18 नवंबर को जैसे कैसे 18 या 19, मैं आज का वेट इसलिए कर रही थी क्योंकि मैंने उनकी हर एक वर्डिंग को बहुत ध्यान से समझा। उन्होंने कहा था या तो 18 नहीं तो 19, 18 को हमारी कोर्ट में बात होगी और उसके बाद 19 तक हम इस रिजल्ट को निकाल देंगे। 18 या 19 उन्होंने ऐसे शब्द बोले थे। तो जब एक यूकेएसएससी के अध्यक्ष द्वारा ऐसा बयान दिया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि एक बेरोजगार के भावनाओं के साथ कितना खिलवाड़ है। क्योंकि पहले तो इसका पेपर उस तरह का आया, उसके बाद जब से ये पेपर हुआ है तब से आंसर की के ऊपर डाउट, क्वेश्चंस के ऊपर डाउट, कहीं किसी क्वेश्चंस के ऊपर डाउट, फाइनल आंसर की अभी आई नहीं है, लोगों को अपने मार्क्स के ऊपर डाउट है। हम अपने आप को कितना ही मोटिवेट करने, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन के किसी ना किसी कोने पर एक डाउट रहता है, एक डर रहता है। आप सभी समझ सकते हैं कि 18 तारीख को डर की सीमा क्या थी। ठीक है, जिसने उस परीक्षा को दिया है या जो बॉर्डर लाइन पे है या जिसको उम्मीद है और जिसको उम्मीद नहीं भी है, उसको भी उस रिजल्ट का इंतज़ार है, क्योंकि उसने उस परीक्षा को दिया है। तो किस तरह एक अध्यक्ष द्वारा जो उस पूरे आयोग को चला रहे हैं, मैं उन पर व्यक्तिगत रूप से ऐसे कोई आरोप नहीं लगा रही हूँ, बस व्यक्तिगत स्वतंत्रता है बोलने की, तब मैं सिर्फ अपनी बात रख के आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ। आप लोग समझेंगे इस बात को कि जब एक इतने बड़े आयोग के अध्यक्ष द्वारा किसी बात को बार बार, आप देख रहे हैं 2 महीने से 10-15 दिन 10-15 दिन 10-15 दिन की बात हो रही थी, अब उसके बाद सीधे उन्होंने हमें डेट भी बता दी। तो अगर अब मैं उनकी बातों का एनालिसिस करूं तो उन्होंने एक बात और बोली थी कि 18 को हम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे, और उसके बाद मैंने उनसे बात कर ली है। अब किन से बात करी है मुझे नहीं पता, हमारी उनसे बात हो गई है, ये हो गया है, ऐसा कुछ उनके वहाँ पर वचन थे, ठीक है, डायलॉग थे। तो उसके बाद भी इस तरह का कि अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। और ये मुद्दा जो कोर्ट में गए हैं गेस्ट टीचर, ठीक है, जिनका ये कहना है कि हमें रिटर्न में जो है वेटेज दिया जाए। देखिए, जो गेस्ट टीचर इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको बुरा लग सकता है मेरी बातों का, लेकिन आप खुद समझिए, गेस्ट टीचर कोई भी भर्ती है, उसके जब फॉर्म आते हैं ना, उसमें कुछ नियम और निर्देश होते हैं, ठीक है, उसके अनुसार फॉर्म को भरा जाता है और उसमें हमसे लास्ट में पूछा भी जाता है, हमसे साइन लिए जाते हैं कि आप इन सभी नियम शर्तों का पालन करते हैं, अन्यथा की स्थिति पर आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। तो जब इनकी भी वहाँ पर अपॉइंटमेंट गेस्ट टीचर हुई होगी, आप समझिए, मैं आपके बिल्कुल खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन इन चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है ना, परीक्षा का रिजल्ट आने में देरी हो रही है, ठीक है। और पॉलिटिक्स का क्या है, नेताओं का क्या है, इनको एक मुद्दा मिल गया, हो सकता है कि यही लोग इनको प्रोवोक कर रहे हो कि आप वहाँ जाइए, ठीक है, आपका मौका है, अभी आप कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, होगा रिजल्ट कुछ नहीं। उससे क्या होगा, देखिए, ड्राइंग वाले जो लोग हैं वो 2021 से वेट कर रहे हैं, उनको उस समय भी मौका नहीं मिला, अभी भी उनको मौका मिलना था, बहुत सारी पोस्टें थी, अटकी पड़ी। आप समझिए, जो थोड़ा बहुत कहीं पर वर्किंग है, थोड़ा बहुत अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहा है किसी भी कारण से, किसी भी सोर्स से, लेकिन जो बेरोजगार है उसके ऊपर सोचिए ना, उसके ऊपर क्या हालत है। कोई पहाड़ों से आकर जो है नगरों में अपना कमरा, छोटा सा कमरा लेकर तैयारी कर रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है। इसको सरकार नहीं समझ रही, बिल्कुल एक सिरे से नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ डायलॉग पे डायलॉग हुए जा रहे हैं, ठीक है। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति कहे, कोई ऐसा बंदा कहे जो किसी पद पे आसीन नहीं है, जिसके प्रति, समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है, तब हम समझते हैं कि उसने कुछ भी बोल दिया। जैसे हम यूट्यूब चैनल पे कोई लोग यूट्यूब चैनल पे ही कमेंट कर देते हैं कि आप तो कह रहे हैं 10 दिन से आ रहा है। अरे हम होते कौन है कहने वाले कि 10 दिन में रिजल्ट आ रहा है। हम तो सिर्फ उसी बात को आप तक पहुंचाते हैं जो हम सुनते हैं, ठीक है। तो मैंने खुद अपने यूट्यूब चैनल के शॉर्ट्स में लगाया था, मैंने उस पर ज़्यादा क्लेरिफाई वीडियो नहीं बनाई जब मर्तुलिया जी ने बयान दिया था कि 18 नवंबर को रिजल्ट दिया जाएगा, क्योंकि मुझे उस समय भी डाउट था, इसलिए मैंने उस पर कोई वीडियो नहीं बनाया। मैंने सिर्फ शॉर्ट्स के माध्यम से आपको बताया था कि 18 नवंबर को रिजल्ट आ रहा है, ये अध्यक्ष जी के बयान है। लेकिन आज जब फिर मैंने उनके बयान को ध्यान से स्टडी किया तो उन्होंने 18 और 19 बोला था, आप ध्यान देंगे तो उनके डायलॉग को, 18 नहीं तो 19 को हम रिजल्ट, तो आज 19 की शाम हो चुकी है, ठीक है, 7 बजने वाले हैं, तो अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। और अभी सुनने में ये आ रहा है कि जो गेस्ट टीचर जिन्होंने वहाँ स्टे लगा रखा है या जो भी उनका वहाँ चल रहा है कोर्ट में, उन्होंने कहा है कि हमें वेटेज दिया जाए। और इस पर जब वहाँ सुनवाई हुई है तो कोर्ट ने उनको 21 नवंबर तक का समय दिया है अपनी बात रखने के लिए।
तो 21 नवंबर तक तो अभी कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि परीक्षा दिए हुए कम से कम 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। 18 अगस्त को हमारा पेपर हुआ था। उसके बाद हम किस मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, जिसने ये परीक्षा दी है, वो चाहे प्रवक्ता की तैयारी कर रहा हो, लेकिन जिसको उम्मीद है वो किस परिस्थिति से गुजर रहा है, ये वही व्यक्ति समझ सकता है जो इसको फेस कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इतने बड़े बयानबाजी करना, डेली के डेली आप प्रेस वाले के सामने बोल रहे हो 18 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, फिर आप रिजल्ट नहीं दे रहे हो। मुझे नहीं पता कि आप कैसी छवि अपनी जो है उत्तराखंड वासियों के सामने बना रहे हैं, वो भी बेरोजगार जो लोग हैं। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि हम तो उन्हें बददुआ देते हैं, ठीक है। आप समझिए ना कि इंसान का मानसिक स्तर फिर कितना, किस तरीके से आप उसका शोषण कर रहे हैं। तो आप जैसे आप सभी लोग मुझे सुन रहे हैं, तो स्थिति जो आपकी मन की थी वो मैंने अपने द्वारा बोली, ठीक है। तो जितना मैं आपको सोर्स के माध्यम से बता सकती हूँ वो इतना है कि देखिए, अगर हम उनकी बातों को एनालिसिस करें तो उन्होंने यही बोला था कि कोर्ट में जो मुद्दा चल रहा है, हमारी वहाँ बात हो चुकी है, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। तो वो मुद्दा जो चल रहा था, वो बात आ चुकी है 21 नवंबर तक अपनी बात रखने को कोर्ट ने बोला है। कोर्ट ने राज्य सरकार से बोला है अपनी बात को वहाँ पर रखने को, क्योंकि जो वहाँ पर बातें हुई उसमें एक को बिल्कुल नकारा दिया। तो 21 नवंबर को उनको समय दिया है अपनी बात रखने को। तो 21 नवंबर को जो वहाँ पर बात होगी उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग ही फिर आगे को रिजल्ट आएगा। लेकिन मैं तो यही चाहती हूँ, मैं क्या, हर व्यक्ति जिसने इस पेपर को दिया है, देखो फेयर रिजल्ट हो। पहले तो वैसे ही यूकेएसएससी कितने सारे भ्रष्टाचार से लिप्त है। अगर अभी भी कुछ ऐसे वेटेज या ऐसी वाली बातें होती हैं तो आप समझिए 0.1 से भी बच्चे रुक जाते हैं। तो अगर वहाँ पर वेटेज की अगर ऐसी कोई बात आई तो फिर ये मुद्दा, फिर देखिए कोई शांति से तो बैठेगा नहीं। हो सकता है फिर कुछ लोग और हड़ताल करें या कुछ और स्टे लगाएं, ऐसा वैसा, तो रिजल्ट अटक जाएगा। तो कुछ भी हो, फेयर हो, ठीक है। और अभी जो सूत्र हैं उसके अनुसार बस यही है कि 21 नवंबर को वहाँ फिर से कोर्ट में ये दोनों पक्ष अपना मत रखेंगे, जो इनके विचार हैं वो रखेंगे, कोर्ट उनको सुनेगा। और 21 नवंबर के बाद, 21 नवंबर की शाम तक देखते हैं उनका क्या अंतिम परिणाम आता है। और उसके बाद ही शायद मर्तुले जी फिर हमको कोई टामा दे सकते हैं कि अब इस तारीख को रिजल्ट आएगा, ठीक है। धन सिंह रावत जी ने भी एक जगह बोला था, शायद ओखलकांडा ब्लॉक या कहीं गए हुए, तो उन्होंने बोला कि हम दिसंबर में उनको ज्वाइनिंग दे देंगे एलटी टीचर्स को। तो मुझे नहीं पता कि कौन सी जादू की छड़ी घुमाकर वो घर से ही टीचर को उठा के ले जाएंगे कि दिसंबर में ज्वाइनिंग दे देंगे। जबकि आप सभी जानते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहले 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है, उसके बाद जो नहीं आए उनको फिर 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है। तो इस प्रकार की प्रोसेस होती है। तो मुझे नहीं लगता कि दिसंबर के 30 दिन के महीने को, 31 दिन के महीने को 60 दिन का महीना बनाए या कुछ भी करें। तो थोड़ा मेरी आज टोन गुस्से में है, उसका कारण यही है क्योंकि आप सोचिए ना, आप इतने बड़े मंच से, जहाँ पर आपको सारी जनता सुन रही है, उत्तराखंड की पूरी जनता सुन रही है, वहाँ पर आप टामा दे रहे हैं। कभी आप कह रहे हैं 10-15 दिन में आएगा, कभी आप कह रहे हैं अगले महीने आएगा, कभी आप कह रहे थे दीपावली के दिन आएगा। तो आज आप कह रहे हैं 18 नवंबर, आपने डेट तक बता दिया और उस दिन भी रिजल्ट नहीं आया। तो ये कैसी विडंबना है हमारे उत्तराखंड सरकार की, और कैसी विडंबना है कि एक यूकेएसएससी आयोग को, इतने बड़े आयोग को चलाने वाले अध्यक्ष जी अपनी बातों पर नहीं अडिग रह रहे हैं। और जहाँ तक है जो फैक्ट की बात करूँ, तो फैक्ट यही कहते हैं कि 21 नवंबर को कोर्ट में फिर इनके द्वारा अपने मत रखे जाएंगे, जिसमें गेस्ट टीचरों ने अपनी बात रखी है कि हमको वेटेज दिया जाए। तो वहाँ पर फिर ये बात हो रही है। उसके बाद 21 नवंबर के बाद देखते हैं फिर इनकी क्या बयानबाजी होती है। तो अपने आप धड़कनों को संभाल के रखिए। अभी आप होता है रिजल्ट आने से पहले हमें जो घबराहट होती है, जो हमें प्रतीक्षा इतने समय से हो रही है अपने रिजल्ट की, और वैसे भी फाइनल आंसर की आती तब भी थोड़ा जो प्रतिभागी हैं वो अपने अपने मार्क्स के लिए कंफर्म होते, ठीक है। तो अभी हमें थोड़ी और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो आप मेरे विचार से कहाँ तक सहमत हैं, आप ज़रूर कमेंट में लिखिए। क्या मेरा कहना, क्या मेरा इस तरह से क्रोधित होना गलत है? क्या इस तरह से इतने बड़े पद पर उनका इस तरह से बयानबाजी करके उस बातों से मुकरना सही है? अगर वो मुकरते हैं तो उसका भी उन्होंने हमको फैक्ट बताना चाहिए कि मैंने 18 तारीख बोला था, 19 तारीख बोला था, इस कारण से वो पूरी बात क्लियर उनको रखनी चाहिए। या तो वो 18 नवंबर भी नहीं बोलते, अगर बोल रहे हैं तो फिर उसी प्रेस के माध्यम से वो हमको ये भी बताते कि 18 नवंबर या 19 नवंबर को रिजल्ट क्यों नहीं आया। तो प्रतिभागियों, प्रतीक्षा करते हैं फिर से एलटी रिजल्ट की। एलटी रिजल्ट नहीं, ये हमारे लिए एक ऐसा हुआ हो गया है कि सबके मुंह पर है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है, ठीक है। तो आप सभी, मैं इसीलिए आपसे मैंने एक मोटिवेशन लेक्चर में कहा भी था कि इसीलिए ये हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या है। क्या करें हम, भले ही लोकतांत्रिक राज्य में रहे, हम चुनाव कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, लेकिन अभी भी देखिए हम परीक्षा, हमारा काम सिर्फ परीक्षा देना है। हमें ये नहीं पता
कि हमारी परीक्षा कितने फेयर है, हमें ये नहीं पता कि परीक्षा का चयन में कितना समय लगेगा, हमें ये नहीं पता कि रिजल्ट आने में कितना समय लगेगा, हमें ये नहीं पता सिलेबस कहाँ से आ जाएगा, हमें ये नहीं पता 1 महीने पहले सिलेबस कहाँ से बदल जाएगा, हमें कुछ नहीं पता है। बस हमें परीक्षा देनी है, प्रतीक्षा करनी है। ये है हमारा लोकतंत्रात्मक राज्य, ठीक है, जहाँ हम कहते हैं कि ना अब्राहम लिंकन द्वारा कि जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन। कौन सा शासन है? ठीक है। तो आप सभी कमेंट में अपने विचार रखिए। क्या मेरा कहना गलत है? क्या इतने बड़े अध्यक्ष को इस तरह से बात करके मुकर जाना सही है? क्या एक रिजल्ट को बेरोज़गारों की भावनाओं से इस तरह से खेलना इतना सही है? तो आप सभी इस वीडियो से जुड़े, आपने मेरी बात सुनी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।